फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज फ्रेंड्स हम मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक समझेंगे। तो पहले तो हम ये सीखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि उन क्वेश्चंस को आप शॉर्टकट वे से कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस समझने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। द कॉस्ट प्राइस दैट इज सीपी इज द प्राइस एट विच अ शॉपकीपर बायस आर्टिकल्स। तो फ्रेंड्स कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर शॉपकीपर आर्टिकल्स यानी चीजों को खरीदता है। कॉस्ट प्राइस को हम सीपी भी कहते हैं। And what is selling price? The selling price, that is SP, is the price at which a shopkeeper sells articles to his customers. और selling price वो प्राइस होता है जिस पे वो शॉपकीपर उन खरीदे हुए आर्टिकल्स को अपने कस्टमर्स को बेचता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पर शॉपकीपर अपने आर्टिकल्स खरीद रहा है और वो जिन प्राइस पर बेचता है उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। आइए अब इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। देखिए एक शॉपकीपर है जिसने ये बैग खरीदा। उसने ये बैग खरीदा 100 रुपीज में, यानी ये जो 100 रुपीज है ये इस बैग का सीपी कॉस्ट प्राइस है। अब फ्रेंड्स जब शॉपकीपर ने इस बैग को अपने कस्टमर को बेचा तो उसने इसको बेचा 120 रुपीज में। तो ये जो 120 रुपीज है ये इसका सेलिंग प्राइस हुए। ठीक है, तो अब आपको एक बात तो समझ में आ गई है कि इधर सीपी क्या है, सीपी है 100 रुपीज और एसपी यानी सेलिंग प्राइस क्या है 120 रुपीज। तो देखिए फ्रेंड्स जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, यानी शॉपकीपर ने जितने में खरीदा उस बैग को उससे ज्यादा में कस्टमर को बेचा तो उसे फायदा हुआ। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि उसको प्रॉफिट हुआ। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। तो ये प्रॉफिट कैलकुलेट होता है इस तरह एसपी माइनस सीपी। तो इधर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे 120 माइनस 100 विच इज 20। तो ये प्रॉफिट है इस शॉपकीपर का 20 रुपीज। ठीक है, अब फ्रेंड्स सपोज करिए कि शॉपकीपर ने इस बैग को 120 में ना बेचकर सिर्फ 70 रुपीज में अगर सेल किया तो फिर क्या हुआ, फिर हमारा कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज और सेलिंग प्राइस बन गया 70 रुपीज। देखिए उसने खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में, तो यहां पर शॉपकीपर को नुकसान हो रहा है, यानी उसे लॉस हो रहा है। तो लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम करेंगे सीपी माइनस एसपी, दैट इज 100 माइनस 70 विच इज इक्वल्स टू 30। तो इस केस में फ्रेंड्स शॉपकीपर को लॉस हो रहा है 30 रुपीज का। तो फ्रेंड्स हमने सीखा कि जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा यानी ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, एसपी माइनस सीपी। और जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है यानी छोटा होता है तो जब होता है लॉस, नुकसान, और वो कैलकुलेट होता है बाय डूइंग सीपी माइनस एसपी। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसे याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूं। देखिए जो शॉपकीपर प्रॉफिट कर रहा है वो क्या है, वो एक स्मार्ट पर्सन है। तो पहले आपका आएगा एसपी, एसपी यानी स्मार्ट पर्सन। ठीक है, और अगर वो शॉपकीपर जो लॉस कर रहा है तो वो क्या है, वो चंपू पर्सन है। तो पहले आएगा सीपी। तो याद रखिए स्मार्ट पर्सन जो होगा वो प्रॉफिट करता है तो पहले स्मार्ट पर्सन आएगा, एसपी आता है। और जो लॉस कर रहा है वो चंपू पर्सन है तो फिर पहले सीपी आएगा। तो इस ट्रिक से फ्रेंड्स आप आसानी से इन फॉर्मूलास को याद रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए एग्जाम में
आपके पास इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है तो उसको कैलकुलेट करो, फाइंड करो, लॉस हो रहा है तो उसको फाइंड करो। और उसके अलावा फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को मुश्किल बनाने के लिए हमसे ये भी पूछा जाता है कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करो या लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करो। तो उसके भी फॉर्मूला होता है, वो भी देख लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट परसेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है। इसी तरह से लॉस परसेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब फ्रेंड्स, हम इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं आपको सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी जिनसे कि आपको ये फॉर्मूलाज यूज करने आ जाएं। फिर फ्रेंड्स, हम करेंगे इनके ऊपर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आसान इजी वे में सॉल्व करने के लिए मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी। क्योंकि एग्जाम में आपको दोनों ही तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल भी आते हैं और मुश्किल भी आते हैं। Let's read the question. Shopkeeper bought a book for rupees 900 and paid 100 rupees as shipping charges. He sold it for 1200 rupees. Did he earn a profit or loss? तो इधर फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसने एक बुक खरीदी है 900 रुपीज में। तो इस बुक का सीपी क्या है? 900। पर नहीं फ्रेंड्स, देखिए आगे दिया हुआ है कि इस शॉपकीपर ने 100 रुपीज शिपिंग चार्जेस भी दिए हैं। तो इस बुक का कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 900 प्लस 100, तो यानी 1000 रुपीज। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए कि जल्दी से बस आपको वो बुक की कॉस्ट को सीपी नहीं मान लेना। अगर कोई और चार्जेस भी गिवन है तो वो भी ऐड होते हैं, वो माने जाएंगे टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आइटम। और फिर हमें यहां पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना? 1200 रुपीज, तो वो भी लिख लिया अब हमने। अब देखिए इधर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, राइट? तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एसपी माइनस सीपी। एसपी मैंने बताया था ना, प्रॉफिट हो रहा है तो यानी कि वो स्मार्ट पर्सन है, तो पहले एसपी आएगा। तो हम इसको कर लेते हैं जल्दी से कैलकुलेट। 1200 माइनस 1000 इक्वल्स टू 200 रुपीज। तो यहां पर शॉपकीपर ने 200 रुपीज का प्रॉफिट कमाया है। अब अगर फ्रेंड्स हमें इधर पूछा गया होता कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करो, तो वो हम कैसे करते? वी विल डू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट है 200 अपॉन सीपी विच इज 1000 इंटू 100। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से, जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं। ये ऐसे हमने ये 2 जीरो यहां से पहले कैंसिल कर दी, फिर एक ये नीचे जो बची वो ऊपर से कैंसिल हो गई, तो वी आर लेफ्ट विद 20%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20%। ओके। क्वेश्चन इज, चित्रा सोल्ड हर वॉच फॉर 1200 रुपीज। शी बॉट इट फॉर 1500 रुपीज। व्हाट वाज हर गेन और लॉस? तो यहां फ्रेंड्स देखिए, चित्रा ने अपनी वॉच बेची है 1200 रुपीज, यानी सेलिंग प्राइस कितना है? 1200। और उसने खरीदी कितने की थी? 1500 रुपीज, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 1500। तो अब देखिए यहां पर क्या उसको लॉस हुआ है या गेन हुआ है फ्रेंड्स? यस, यहां पर जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, तो यानी चित्रा को लॉस हुआ है। तो लॉस के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? पहले हम लिखते हैं चंपू पर्सन यानी सीपी। सो इट इज सीपी माइनस एसपी। सो सीपी इज 1500 माइनस 1200 विच इज इक्वल्स टू 300। तो इधर लॉस हुआ है 300 रुपीज का। और फ्रेंड्स अगर हमें इसका लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस है 300, सीपी है 1500। अब इसको हमने यहां लिख लिया। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट। जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, वी आर लेफ्ट विथ 300 अपॉन 15, यानी 15 टू जा 30, तो 20%। तो लॉस परसेंट कितना है फ्रेंड्स? 20%। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम आसानी से लॉस और लॉस परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना बॉट अ कैमरा फॉर 1800 रुपीज। शी सोल्ड इट फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 200 रुपीज। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ कैमरा।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कहा है कि मीना ने एक कैमरा खरीदा है, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस गिवन है 1800 रुपीज, और उसके साथ बताया गया है कि उसने ये जो कैमरा खरीदा फिर उसको बेचा, तो बेचा कितने प्रॉफिट पर? 200 रुपीज पर। और फिर हमसे अब सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में कि कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट गिवन है और सेलिंग प्राइस पूछा जाए। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो हम वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं प्रॉफिट फाइंड करने वाला। तो प्रॉफिट है हो रहा है, तो वो पर्सन क्या है? स्मार्ट पर्सन। तो पहले एसपी लिखेंगे, एसपी माइनस सीपी। बस अब इस फॉर्मूला में जो वैल्यूज हैं उन्हें पुट कर लेते हैं। हमें प्रॉफिट गिवन है 200 लिख लिया, एसपी हमें फाइंड करना है, सीपी की वैल्यू गिवन है 1800। अब एसपी फाइंड करने के लिए हम इस 1800 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो वो वहां पर जाकर प्लस हो जाता है। तो वो आ जाएगा 200 प्लस 1800 विच इज इक्वल्स टू 2000। तो देखिए हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया है 2000 रुपीज। Now let's read this question. A spoon set which cost 250 rupees is sold at the loss of 70 rupees. Find its selling price. अब इधर देखिए फ्रेंड्स, एक स्पून सेट है जिसका हमें सीपी गिवन है, कितना? 250 रुपीज। और अब वो बेचा जा रहा है लॉस पर, कितने लॉस पर? 70 रुपीज पर। और हमें इधर सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो अब देखिए इधर लॉस गिवन है, तो हम लॉस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। लॉस कर रहा है तो यानी कि ये जो पर्सन है वो एक चंपू पर्सन है, तो हम पहले लिखेंगे सीपी, सीपी माइनस एसपी। अब इस फॉर्मूला में जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर लेते हैं। इधर हम 70 लिख लेंगे, सीपी 250 गिवन है, 250 माइनस एसपी। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम एसपी कैलकुलेट करना है ना, तो हम ऐसे कर लेते हैं दैट वी विल डू 250 माइनस 70 विच इज इक्वल्स टू 180। तो देखिए ये हमारा सेलिंग प्राइस हुआ। अब फ्रेंड्स देखिए, अब मैं आपको एक थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन करवाने जा रही हूं जिसमें आपको ट्रिक कैसे यूज करनी है ये सिखाऊंगी मैं। क्वेश्चन है, राहुल incurs a 10% loss by selling bag at 540 rupees. At what price should it be sold to earn 20% profit? तो यहां पर कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि राहुल अगर एक बैग को 540 रुपीज में सेल करता है तो उसको 10% का लॉस हो रहा है। पर राहुल क्या करना चाह रहा है? राहुल अगर 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है तो वो सोच रहा है कि फिर मैं इस बैग को कितने रुपए में बेचूं अगर मुझे 20% प्रॉफिट अर्न करना है तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर हमें एक तो सेलिंग प्राइस बैग का गिवन है, वो कितना है? 540 रुपीज। और दूसरी हमें चीज दी हुई है कि राहुल ये एसपी कब होगा? अगर वो 10% लॉस पर बेच रहा है तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर जो ट्रिक है, जो समझने की बात है, वो ये है कि जब राहुल इसको 10% लॉस पर बेच रहा है तो जो सेलिंग प्राइस 540 गिवन है वो क्या हुआ? वो हुआ 90% ऑफ सीपी। भाई अगर सीपी का 90% पर वो बेचेगा जब भी तो उसको 10% लॉस हो रहा है, यही मतलब हुआ ना फ्रेंड्स। तो यही इस क्वेश्चन की ट्रिक होती है, यही बात समझने की होती है। तो यहां पर हमने लिख लिया दैट 90% ऑफ सीपी इज 540। तो बस अब इससे हम कॉस्ट प्राइस को फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 90% यानी 90 अपॉन 100 इंटू सीपी इक्वल्स टू 540। तो सीपी कैलकुलेट करने के लिए हम इसको उधर ले जाएंगे इक्वल टू के, तो वहां जाके ये हो जाएगा 100 अपॉन 90 इंटू 540। अब जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास देखिए फ्रेंड्स इधर अब क्या हो गया? 9 इंटू 6 इक्वल्स टू 54। तो ऊपर हमारे पास रह जाता है 100 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 600। तो ये देखिए हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड कर दिया है जो है 600 रुपीज। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमें वो सेलिंग प्राइस निकालना है जिससे राहुल को 20% का प्रॉफिट हो। तो देखिए फ्रेंड्स सेलिंग प्राइस निकालना है जिसमें 20% प्रॉफिट हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो कॉस्ट प्राइस का 120% हो। देखिए फ्रेंड्स अगर कॉस्ट प्राइस का 100% ही एसपी होगा, ठीक है, तो जब तो ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, वो तो सेम ही हो गया।
प्रॉफिट 20% का जब ही होगा जब सीपी का 120% हो। तो ये बात यहां समझने की है, जब भी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हमारे पास सीपी गिवन है और हमें उसका 120% निकालना है, जब भी राहुल को 20% प्रॉफिट होगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 120 अपॉन 100 इंटू 600, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विथ 120 इंटू 6 विच इज 720 रुपीज। तो यानी कि सेलिंग प्राइस 720 रुपए होने चाहिए जब भी यहां पर 20% प्रॉफिट होगा राहुल को। सो दिस इज हाउ फ्रेंड्स यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये दोनों ट्रिक्स आपको जब पता होंगी, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपको ये ट्रिक यूज करनी अच्छे से आ जाएगी। A shirt was sold at 330 rupees with the profit of 10%. If it was sold at rupees 275, what is the percentage of loss or profit? तो यहां कहा जा रहा है कि एक शर्ट बेची गई 330 रुपीज में और फिर प्रॉफिट हुआ 10% का। अगर ये शर्ट 275 में बेची जाती तो कितना लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज होती? तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए, हमें लॉस या प्रॉफिट नहीं पूछा जा रहा, हमें उनकी परसेंटेज पूछी जा रही है। तो पहले जो पहले हमें चीजें गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। हमें गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ दिस शर्ट एज 330 रुपीज एंड प्रॉफिट एज 10%। तो इनसे फ्रेंड्स हम पहले शर्ट का कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, 10% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलिंग प्राइस है वो सीपी का 110% है, जब भी तो उसे प्रॉफिट होगा। 10% का प्रॉफिट जब ही होगा जब सीपी का 110% होगा सेलिंग प्राइस। तो यही चीज मैंने यहां लिख दी है। तो यहां मैंने लिख लिया फ्रेंड्स दैट 110% ऑफ सीपी इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस दैट इज 330। अब इससे हम सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। वी विल डू 110 अपॉन 100 इंटू सीपी इक्वल्स टू 330। अब सीपी कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको जो ये मेरा परसेंटेज है इसको राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगी, तो ये इनवर्स हो जाएगा और इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब फ्रेंड्स इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल कर दिया। 11 into 3 is 33. So we are left with 100 into 3 which is equals to 300. तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया है जो है 300 रुपीज। अब फ्रेंड्स देखिए हमें कहा गया है कि अगर सेलिंग प्राइस यहां पर 275 होता तो फिर हमारे पास कितना लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज होता। तो अभी अभी फ्रेंड्स हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करा है 300 रुपीज और नया सेलिंग प्राइस है 275 रुपीज। तो यानी यहां पर जो लॉस हो रहा होता, तो यानी यहां पर हमें लॉस परसेंटेज फाइंड करनी है। तो उसका क्या फॉर्मूला था? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। और लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स? 300 minus 275 which is 25. So 25 upon CP that is 300 into 100. Let's simplify this. 0 से 0 cancel कर देते हैं and we are left with 25 by 3. So friends, this is our loss percentage, 25 by 3%.